गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर हम क्लास 10th का आज हम ट्रैग्नोमेट्री त्रिकोणमिति क्लास 10th का 8.1 बनाएंगे। ये पिछले वीडियो पार्ट 1 में हमने उसको समझाने की कोशिश की थी कि उसके फॉर्मूले हम किस तरह से पता करेंगे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज को लेंगे। एक्सरसाइज को लेने से पहले कुछ रिमाइंडर दे दे रहा हूँ कि हमने राइट एंगल समकोण त्रिभुज ABC, यह है थीटा कोण, तो LA इसको परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। ठीक है, मतलब एक कर्ण, आधार और ये हो गया आपका लंब। ठीक है, इन चीजों पे रखना LA। अब ये देखो साइन, ये बताया था आपको, साइन कॉस टेन, मतलब कहने का मतलब है LAL। L लंब मतलब P, लंब को हम P बोलेंगे परपेंडिकुलर, आधार को बेस और लंब को फिर परपेंडिकुलर। ठीक है, अपॉन के ए मतलब ए आपका फिर आधार आ गया, के कर्ण हाइपोटेनस, एच ये साइन लंब बट्टे कर्ण, P अपॉन एच, कॉस B अपॉन एच, टेन P अपॉन B, ये आपका आ रहा है। अब हमें एक्सरसाइज खोलना है 8.1। इसका मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कल बता दिया था आपको, एक बार दोबारा बनाते हैं हम उसको, कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है देखिए, त्रिभुज ABC के में B समकोण है, ABC में B समकोण है, ABC। ठीक है, B समकोण है 90 डिग्री, AB 24, BC 7 सेंटीमीटर। देन आपको क्या पता करना है, आपने इस प्रश्न में करना है, आपने साइन ए, कॉस ए, साइन सी, कॉस सी, ये चीजें आपने ज्ञात करनी है। ठीक है, अब इन चीजों को ज्ञात करने के लिए मैं ब्लैक बोर्ड साफ कर रहा हूं। अब शुरू कर रहे हैं हम प्रश्नावली 8.1। ठीक है, जैसा कि पिछले पार्ट 1 में बताया था, तीसरी भुजा हमने ज्ञात करनी होगी इसकी, तीसरा पार्ट। तो पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का वर्ग AC स्क्वायर, कर्ण जो हाइपोटेनस का वर्ग, लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। हिंदी वाले समझो, कर्ण हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, अब AC स्क्वायर आपको पता नहीं है, AB आपको पता है 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब AC स्क्वायर इक्वल टू 24 का निकालोगे तो 576 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। अब AC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 625। तो AC स्क्वायर है, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 625 का स्क्वायर रूट कितना आ गया? आप निकाल लेना, 10th वाले बच्चे हो, 25 आएगा। तो आपका आ गया 25। अब दिमाग में रखना है, उसने बोल रखा आपको साइन ए, फॉर्मूले को देखेंगे, लंब बट्टे कर्ण। अब लंब को क्या बोलते हैं? ठीक है, लंब बट्टे कर्ण, लंब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, ये फॉर्मूला है। अब दिमाग में ये रखना है यार, साइन ए बोला उसने, साइन ए बोला है, तो मैं क्या करूंगा, कभी भी ध्यान में रखना है कि आपने जो राइट एंगल है उसको चेंज करना है। साइन ए बोल दिया आपने, तो साइन ए क्या हो जाएगा? आधार पे आ जाएगा। आप दिमाग में रखिए, ये देखिए, ये आधार पे आ गया है आपका। तो अब यहां पर मैं लिखूंगा साइन ए, आपके परपेंडिकुलर और बेस, मतलब लंब और आधार ही चेंज होंगे। लंब आधार बन सकता है, आधार लंब बन सकता है, पर लेकिन कर्ण चेंज नहीं होगा, ये दो भुजाएं चेंज होंगी। अब साइन ए बोला उसने, तो साइन ए का जो आधार में ले लेंगे उसको, बेस में ले लेंगे उसको, उस लाइन को। तो साइन ए बराबर क्या होगा? लंब बट्टे कर्ण। अब लंब क्या दिख रहा है आपको? बेस वाला लंब दिख गया। आप यहाँ पे देखो, 7 बट्टे 25, लंब बट्टे कर्ण 7 बट्टे 25 हो जाएगा। आरी बात समझ जाए, ये चीजें समझना जरूरी है। अगर ये समझ में आ गया तो आप बना लोगे सवाल। तो लंब बट्टे कर्ण मतलब 7 बट्टे 25 हो जाएगा, 7/25। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस ही चेंज होंगे। परपेंडिकुलर बेस बन सकता है, बेस
परपेंडिकुलर बन सकता है। आप कॉस सी बोला उसने, कॉस सी। अब मैं झट से यहाँ पे देख रहा हूँ एल ए एल अपॉन के ए, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है। अब आधार बटे कर्ण क्या है, आधार क्या है बेस अपॉन कर्ण हाइपोटेनस। अब कॉस ए बोला, अब कॉस ए के लिए क्या होगा, बेस हम ये ले लेंगे, ठीक है। कॉस ए के लिए बेस हमने ये लिया, ये कॉस ए, तो आधार बटे कर्ण, आधार आपका क्या बन गया 24, कर्ण आपका बन गया 25। जिसका नाम बोल रहा है साइन ए बोले या साइन सी, तो आपका बन जाएगा 24/25, ठीक है, 24/25 ये चीज रहेगा। अब दिमाग में रखना है कि जिसका बोले, अगर उसने बोल दिया, आप सेकंड पार्ट पे देखो साइन सी, सेकंड पार्ट पे बोला उसने साइन सी, साइन सी, साइन सी क्या है, लंब बट्टे कर्ण, साइन तो वही होता है लंब बट्टे कर्ण, मतलब क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये आपको बोल रखा है साइन सी। तो साइन सी ऑलरेडी उस पे है, बेस पे है, देखिए आधार जमीन में जुड़ा हुआ है ना साइन सी, तो मैंने यहां पे लिख दिया साइन सी, ये साइन सी। अब चेंज वही होगा, परपेंडिकुलर और कर्ण, ये हाइपोटेनस और बेस जो भी होगा वो अपनी जगह पे रहेंगे, क्योंकि बेस पर ये लाइन है। तो साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 24/25, इसका फिर क्या है कॉसी, वही होगा आधार बटे कर्ण, फॉर्मूला तो वही रहेगा, पर लेकिन चेंज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा आधार, आधार वही रहेगा, ये देखिए 7/25, ये सवाल पूरा हो गया। मतलब कहने का मतलब है सवाल समझने से पहले ये चीज ध्यान में रखना है यार कि मुझे क्या बोलने को, निकालने को बोला गया है। अगर वो साइन ए बोलता है तो साइन निकला आपका ये बेस, आपका बेस ये बन जाएगा और परपेंडिकुलर ये बन जाएगा। साइन बी बोलता तो आपका बेस बीसी वाली बन जाएगा और परपेंडिकुलर वही रहेगा, ठीक है। आशा करता हूं ये समझ में आया होगा। अब उसका सेकंड क्वेश्चन में पहुंचते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में आपको एक ये डायग्राम दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है और हाइपोटेनस दे रखा है, आपने बेस निकालना है। तो वही होगा तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का वर्ग पी आर का वर्ग, लंब का वर्ग पी क्यू प्लस क्यू आर का वर्ग, ठीक है। अब पी आर का वर्ग आपको पता है 13 स्क्वायर है, पी क्यू पता है आपको 12 स्क्वायर है, क्यू आर आपको पता नहीं है। अब क्यू आर आपको निकालना जरूर होगा, क्योंकि तीनों भुजाएं आपके ट्रिग्नोमेट्री में काम आती हैं, बिना तीनों भुजाएं ज्ञात किए हम कोई भी चीज ज्ञात नहीं कर सकते। तो 13 का 169 हो गया, निकाल लेना, 12 का 145 हो गया स्क्वायर करके, तो क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। अब एक प्लस वाला वहां जाकर हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर इजकल टू 169 माइनस 144, क्यू आर स्क्वायर इजकल टू 25, देन क्यू आर स्क्वायर आफ्टर इक्वल टू, मतलब उसके बाद बराबर के बाद क्या हो जाएगा वर्ग का वर्गमूल हो जाता है। तो 25 का वर्गमूल कितना आ गया 5, तो ये कितना आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। अब तीनों भुजाएं मिल गई हैं। अब 10p बोला उसने, 10p का पहले फॉर्मूला देखते हैं। 10p है क्या, 10 क्या है, LAL KKA साइन कॉस 10, 10 ये है आपका लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, ठीक है। अब कॉट क्या है, कॉट आर क्या होगा, कॉट का मतलब क्या है साइन कॉस 10, 10 का उल्टा कॉट होता है, 10 का उल्टा क्या हो गया कॉट, कॉट मतलब नीचे आएगा ये, तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब हो गया। अब लंब को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, आधार बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। ये चीज तो आपको मिल गई है। अब जिस चीज का नाम वो बोल रहा है वो चीजें मैं लिखते जाऊंगा। अब यहां पे क्या बोला उसने 10p माइनस कॉट आर। अब 10p कहां पर होगा आपने दिमाग में रखना है, 10p तो ये है। अब इस 10p के लिए मेरा ट्राइंगल क्या बन जाएगा, 10p के लिए फिर ट्राइंगल को मैं घुमाऊंगा, उसको आधार में रखूंगा बेस में, ये अब मेरा जो ट्राइंगल बनेगा ये बन जाएगा राइट एंगल, ठीक है। तो ये 10p ये हो जाएगा 10p, ये 10p ये आ गया, ये आधार बन गया, ये लंब बन गया, ये कर्ण बन गया, मतलब ये बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस वही रहेगा। तो 10p बराबर क्या है आपका, देखो
10p, वेयर इज द 10p? 10p मीन्स लंब बट्टे आधार, p अपॉन b, p अपॉन b है लंब बट्टे आधार, तो लंब क्या है 5, 5 अपॉन आधार 12, 5/12 आ गया आपका, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, अभी आपको समझ में आया 5/12 हो गया, माइनस, अब ध्यान में रखना कॉट आर, कॉट आर बोला तो ट्राइंगल को चेंज कर देंगे, ये 10p मतलब यहां पर क्या आ गया 5/12 हो गया। अब कॉट आर, कॉट आर के लिए आधार यही रहेगा, ऐसा ही ट्राइंगल रहेगा, तो क्या है आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब मतलब 5/12, कॉट आर 5/12 मतलब 5/12 5/12 घटाएंगे तो 0 आएगा, दिस इज आंसर। ठीक है, आशा करता हूं ये समझ में आया होगा। आगे के क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4, 3/4, और साइन ए क्या होता है, साइन क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, इट्स मीन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब मैं दिमाग में रहूंगा यार कि एक ट्राइंगल बना दूंगा, राइट एंगल सॉरी, तो क्या लूंगा ए बोला तो ए यहीं पर रख देता हूं, ए बी सी, कंफ्यूजन ना हो जाए मुझे, आधार पे रखता हूं क्योंकि साइन ए बोला तो इसने बेस पर रख दिया मैंने नीचे जमीन में, या ए यहां भी लिख सकते हो, यहां से शुरू कर सकते हो, तो मैंने यहां पे रख दिया। ठीक है, अब 3/4 साइन बाय 3/4, मुझे ट्राइंगल चेंज नहीं करना पड़ेगा, घुमाना नहीं पड़ेगा, इसलिए लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण में 3/4, लंब बट्टे कर्ण 4 हो गया। अब इस पर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए, बेस ज्ञात करने के लिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, बार बार मैं फॉर्मूला लिख नहीं लगा हूं, पाइथागोरस प्रमेय से ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिख दे रहा हूं मैं, BC², समय की बचत, लंब का वर्ग प्लस AB आधार का वर्ग। अब BC क्या है 4², AC क्या है 3², AB क्या है पता नहीं, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 बराबर AB²। अब जमा 9 बराबर के बाद जाकर घटा 9 हो जाएगा, तो AB² बराबर क्या हो जाएगा 16 माइनस 9, तो AB² इक्वल टू 7। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर का क्या है स्क्वायर रूट, वर्ग का वर्गमूल हो जाता है बराबर के बाद जाकर, तो √7, ये क्या आ गया आपका √7। अब जो जो बोल रहा है निकाल दो, कॉस ए क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, फॉर्मूला देखना पार्ट 1 में, आधार बट्टे कर्ण, आधार क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब आपको सब चीज मिल गया, चेंज कुछ नहीं करना, आधार बट्टे √7/4, कॉस ए के बाद क्या निकालना है 10a LAL अपॉन KKA, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, तो लंब क्या है परपेंडिकुलर, आधार बेस, तो P/B 3/√7, सवाल पूरा। ये ठीक है, आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। अभी चौथा और पांचवा प्रश्न इसका ये बोल रहा है यदि 15 cot A बराबर 8, समझो इसको 15 cot A बराबर 8 है, गुणा है बराबर के बाद जाकर क्या हो जाता है भाग हो जाता है, तो cot A बराबर क्या हो जाएगा 8/15, 8/15। ठीक है, 8/15 हो गया इसका आपका। अब cot का क्या है cot A समझना, LAL अपॉन KKA, साइन कॉस टेन कॉट, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब है, आधार का क्या हो गया बेस अपॉन लंब परपेंडिकुलर, दैट्स इट। अब बनाएंगे ट्राइंगल, राइट एंगल सॉरी, इधर से लिख देते हैं ABC, कॉट A बराबर क्या है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर 15, बेस क्या है आपका 8, परपेंडिकुलर हो गया 15। देन आप क्या पता करोगे, आप कर्ण पता करोगे, हाइपोटेनस पता करोगे, हो गया। ये पता करने के बाद फिर साइन ए और सेक का मान निकाल लोगे, ये आपका होमवर्क है, सेम जो पिछला क्वेश्चन बना रखा उसी हिसाब से बनेगा। अब पांचवा प्रश्न देखिए, ये भी आपने बनाना है, बहुत इजी है। क्या दे रखा है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या दे रखा है 13/√3
12। ठीक है, अब सेक थीटा दे रखा है 13/12, तो फिर मैं एक राइट एंगल बनाऊंगा ABC। ठीक है, ये 90 डिग्री, ये थीटा कोण। ठीक है, अब क्या देखा सेक थीटा के, अब थीटा का मतलब ये हो गया कि सीधे जो त्रिभुज जैसा बना है वैसा ही रहेगा। और सेक थीटा का फॉर्मूला निकालना है आप, तो क्या लिखूंगा मैं, वही फॉर्मूला बना रहा हूं, देखो LAL/KKA। साइन ये हो गया ऊपर वाला, कॉस ये हो गया, टेन ये हो गया, टेन का उल्टा कॉट हो गया, कॉस का उल्टा सेक हो गया। सेक का मतलब क्या, कर्ण बट्टा आधार, कर्ण हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन ये, मतलब क्या हो जाएगा हिंदी में, क्या बोलेंगे, कर्ण अपॉन आधार। ये आपको दे रखा कर्ण अपॉन आधार का मतलब क्या हो गया, कर्ण कितना दे रखा है 13, आधार दे रखा है 12। तो ट्राइंगल पे आपको ये दे रखा है आपने 13 और ये दे रखा है 12। आपने परपेंडिकुलर क्या है पाइथागोरस थ्योरम से लगाओ और बनाओ। ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में होंगे। ठीक है, अब कुछ एक डिफरेंट वाला क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है,